दीपक की लौ कुम्हार का माटी का खेल, दीपक की लौ कुम्हार का माटी का खेल, जलता है एक दूसरा गढ़ता है सपनों का मेल। रोशन करे दुनिया, रोशन करे दुनिया जब मिट्टी ले आकार और दोनों मिलकर रचते हैं जीवन का संसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम दिवाली पर दिए की कहानी में। मैं हूं आपके साथ छवि श्रीवास्तव। दिवाली का त्योहार रोशनी का त्योहार है, जगमगाहट का त्योहार है। वातावरण में हर ओर सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस दिवाली को सबसे ज्यादा खास बनाते हैं दिए, वही मिट्टी के दिए जो बहुत ही मेहनत के साथ बनाए जाते हैं। दिनों दिनों तक ये प्रोसेस चलता है और उसके बाद ये बाजार में पहुंचते हैं और हमारे घर को जगमगाते हैं। तो आज हम यहाँ पर गुरुग्राम के सेक्टर 12 में मौजूद हैं, जहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिर ये दिए जो घर घर को रोशन करते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, दिए कैसे बनते हैं, सबसे पहले जानते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी, तो धर्मपाल जी आप ये बताइए कि जो घर घर में दिए पहुंचते हैं वो किस तरह से बनते हैं, पूरा प्रक्रिया क्या है? क्या मिट्टी खोद के लाते हैं, को सुखाते हैं, उसको फिर फोड़ते हैं, फिर उसको भेजते हैं, फिर उसको आटे की तरह गूंदते हैं, फिर चाक पे रख के फिर बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उसको पकाते हैं, पकाने के बाद जब मार्केट में जाते हैं। तो जो मिट्टी आप लोग खोद कर लाते हैं वो भी तरह तरह की होती होंगी, क्या उसमें देखते हैं आप लोग क्या होना चाहिए? स्पेशल मिट्टी होती है, वो चिकनी मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी आसानी से हर जगह मिल जाती है? नहीं मिलती है आसानी से। फिर उसमें कितनी मेहनत लगती है? उसमें मेहनत लगती है, वो देखनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है कौन सी मिट्टी कहाँ से लेनी पड़ती है। अच्छा, तो कब से ये काम शुरू हो जाता है? जैसे दिवाली का त्योहार है तो उसके कितने समय पहले से आप लोग मिट्टी को देखना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं? मिट्टी को तो देखने हम 6 महीने पहले से लग जाते हैं। 6 महीने पहले से ये काम शुरू हो जाता है और उसके बाद ये चलता रहता है? चलता ही रहता है। फिर ये तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ये अभी हम ये मिट्टी को बना रहे हैं इसको। अच्छा, इससे आप शेप दे रहे हैं एक? हाँ। तो कैसे ये कैसे पूरा होता है ये बताइए। ये पूरा ये होता है, बना के इसको पकाएंगे, सुखाएंगे, जब उसके बाद में ये मार्केट में जाएगा। हर आइटम जो भी बनाते हैं मिट्टी का एक यहाँ पर पूरा बनाकर दिखाइए हमारे दर्शकों को। हाँ, अभी बनाकर दिखा देता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लो ये लो। तो देखिए ये किस तरह से बनाया जा रहा है और ये मेहनत दिख रही है साफ साफ। और उसके बाद में देखिए ये मेहनत ही आपके घरों पे जाती है। कब से 6 महीने से ये चलती रहती है, दिन रात एक किया जाता है। फिर पूरा देश इस दियों से जगमगा जाता है। देखिए कैसे एक बिल्कुल अद्भुत कला है, हाथों का एक मेहनत है, एक खेल है, किस तरह से काम हो रहा है। देखिए एक सुंदर सा दिया बनकर तैयार हो गया। अब इसके आगे भी और प्रोसेस है और यहाँ पर देखिए अंकल ने एक शेप भी दे दी जहाँ से हम लौ को करते हैं, वहाँ पे बाती लगाते हैं। और ये आपने ये क्या बना रखे हैं? ये कुलिया बनाते हैं, दशहरे पूजते हैं, जो दशहरे पूजन होता है उसका। अच्छा, तो इसमें छोटे बड़े सारे हर तरह के दिए बन जाते हैं? हर तरह का दिया बनता है इसमें, गोल दिया हर तरह का बनता है। और जो ये सारे दिए ये भी इसी से बने हैं? इसी से बनेंगे, सब चीजें इसी से बनेंगी। इसके बाद क्या होगा, क्या किया जाएगा इसके बाद? इसके बाद सुखाएंगे इसको, सुखाने के बाद इसमें कलर करेंगे, कलर करने के बाद इसको पकाएंगे, जब मार्केट में जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, पूरा श्रम करते हैं, तो उसका कितना फायदा हो रहा है? दूसरी जगह मजदूरी करने से अच्छा तो ये है कि अपने घर में कर ले दो मुझे। लेकिन फिर भी एक देखा जाए कि माटी के दिए काफी अहम होते हैं, तो उसको लेकर तो कुछ आप सोचते होंगे? हाँ, लेकिन तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो रेट भी अलग अलग तरह का ही होता है। इनका रेट क्या हो जाता है बाजार में? देखिए चारों तरफ से इन्होंने एक डिजाइन दे रखी है। चारों तरफ से डिजाइन देते हैं ना, इसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है। इनका रेट क्या हो जाता है मार्केट में पहुंचकर? 20 रुपए का रेट हो जाता है मार्केट में। अच्छा, इसका 20 रुपए का रेट हो जाता है पेंट वगैरह सबके बाद? सब चीज कंप्लीट करने के बाद। तो टोटल कितने दिन का ये प्रोसेस बन जाता है? आपने अभी ये कर दिया, उसके बाद आप इसको पेंट करेंगे, सुखाएंगे? हाँ, ये सूख जाएगा, कल सूख जाएगा ये। मतलब 24 घंटे लगते हैं? हाँ, 24 घंटे लगते हैं सूखने में। तो देखा आपने कि किस तरह से ये दिए तैयार किए जा रहे, छोटे बड़े हर तरह के दिए यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और कितनी मेहनत लगती है। जो एक हाथों का एक खेल है, एक कला है, वो हमें यहाँ पर उभर कर देखने को मिलती है और बाजारों में आसानी से मौजूद होते हैं। इनकी ही मेहनत हमें बाजारों में देखने को मिलती है।
तो हमने आपको बताया कि किस तरह से दिए को आकार दिए जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के दिए किस तरह से बनाए जाते हैं। और अब हम आपको ये बताएंगे कि उसके बाद क्या किया जाता है। यहाँ पर देखिए भट्टी है ये पूरी, और यहाँ पर इसको जलाकर फिर दियों को पकाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका? उषा जी। जी उषा जी, तो आप ये बताइए कि ये आप क्या कर रहे हो? ये मैडम भट्टी लगा रहे हैं हम। भट्टी लगाने से फिर क्या होगा? ये पक जाएंगे। ये दिए जो अभी कच्चे हैं, जो अभी मिट्टी के ही रूप में है, हाँ जी। ये पकेंगे। हाँ ये पक जाओगे बहन जी। तो आप एक बार पूरा प्रक्रिया पूरी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये होता है, क्या क्या आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है सब कुछ। इसमें जी उपड़े हैं उपड़े और ये मतलब राख है, राख के ऊपर हम ये उपड़े लगाते हैं। उपड़े लगाने के बाद में इसमें दीवे लगाएंगे, फिर इसमें और उपड़े डाल लेंगे। तो ये उपड़े हैं और उसके बाद आप इसमें आपने ये दिए लगा दिए, और इसके अंदर क्या रहता है इस मटके के अंदर? इसके अंदर आग डाल लेंगे, आग। अच्छा, इसके अंदर आप आग डालेंगे, और वही जो आग है वो इन सबको पकाएगी। कितना टाइम लग जाता है पूरा? इसमें लग जाते हैं जी 8-9 घंटे। 8-9 घंटे लग जाते हैं। तो ये रात में ही करके छोड़ देते हो आप लोग? हाँ, रात में छोड़ते नहीं है, इसके पास बैठेंगे। कभी मान पूरी रात रात जगना पड़ता है आपको? जी 12-12, 2-2 बज जाते हैं हमें जगते जगते। कभी भट्टी हमारी काली नहीं हो जाए। और भट्टी अगर काली होगी तो फिर वो दिक्कत होगी। हाँ फिर बेकार हो जाएगी, फिर ग्राहकों को क्या देंगे हम। तो ये जो है जिससे आग निकलती है और इसके बाद पूरे दियों को पकाती है, और मतलब हर एक दिया पूरी तरह से पक जाता है कि इनको पलटना ऐसा भी कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं है, अपने आप ही पक जाता है। जैसे हम घेरेंगे, इसमें लकड़ी उपड़े डाल लेंगे, आग डाल लेंगे तो अपने आप ही पक जाता है। एक कोई पका हुआ दिया है यहाँ पर, एक दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आप ये करते हैं। अच्छा, तो मतलब पूरी तरह से देखा जाता है कि कैसे इस पर आग कैसे हो रही है, और उसके बाद ऐसा ना हो कि ज्यादा जल जाए, काले हो जाए, क्योंकि जब ये ज्यादा जल जाएंगे तो ये बाजार में जाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग तो पूरा ही इस तरह से चाहते हैं कि उनका गेरुआ रंग रहे और पूरी तरह से पके हुए दिए हों। हर कोई अपने त्योहार को मनाने के लिए अच्छी चीजें पसंद करता है। तो घंटों की मेहनत, 8-9 घंटों की मेहनत के बाद जाके ये दिए बनते हैं। अभी तो केवल हमने आपको चाक की बात बताई थी, अब हमने आपको ये भट्टी की बात बताई है। और भी इसमें तमाम तरह की चीजें और भी इस्तेमाल की जाती है। और क्या क्या आप करते हैं इसमें? इसमें जी ये कबाड़ा डाल लेंगे, उस पर गोबर ओबर और भी जैसे जो डाल के ऊपर इसको ढक देंगे। फिर इसके ऊपर ऐसे ये लगा देंगे। ये इसके ऊपर इतनी ऊंची हो जाएगी ये, उसके ऊपर ऐसे ये लगा देंगे हम। इतने में कितने सारे दिए आ पाते हैं? इसमें तो 20,000 दिए आ जाएंगे। 20,000 दिए आ जाते हैं। 20,000 दिए। तो आप लोग सबसे पहले इतने सारे दिए तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर शुरू करते हैं इस काम जी, को? इसको कई घंटे लग जाते हैं। हमें बनाते भट्टी को भरते भरते कई घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में इस पे को हम ये ठेकर लगाएंगे ऊपर, मिट्टी का टूटे बर्तन, फिर उसके ऊपर आग डाल लेंगे, सब कुछ करके फिर बुरादा उरादा डाल के इसको ढकेंगे, दाबेंगे। फिर इसके पास बैठना पड़ेगा हमें। कभी कहीं से आग निकल जाए, हमारी भट्टी काली हो जाए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है बाजार में आखिर कितनी डिमांड है इन मिट्टी के दियों की? बहुत डिमांड है जी इनकी, तो बहुत ज्यादा डिमांड है। पूरा भी नहीं कर पाते, इतना काम होता पूरा भी नहीं कर पाते। क्योंकि एक समय ऐसा था जब मिट्टी के दिए बिल्कुल ही बीच बीच में विलुप्त हो गए थे, और लेकिन अब देखिए आप लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, यहाँ पे मिट्टी के दिए की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी कई तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि स्वदेशी की ओर बढ़ा जाए। और यहाँ पे जिस तरह से 9-9, 4-4 घंटे की मेहनत की जाती है, वो सच में बताती है कि भारत किस ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम आगे भी और चीजें जानते हैं। तो अभी हमने आपको दियों के बारे में बताया कि दियों को किस तरह से पकाया जाता है, वो कितनी मेहनत के बाद जाके तैयार होते हैं। अब हम आपको ये कुलिया भी हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि उनको किस तरह से पकाते हैं और उनका क्या अहम योगदान रहता है, कितना विशेष महत्व रहता है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। ये आप ये कुलियों को पका रहे हैं अब? हाँ जी। किस तरह से इनको किया जाता है, इनकी क्या पूरी प्रक्रिया है? इनकी जी दिवाली पे है ना, तो रंगोली के ऊपर रखते हैं। इन पर कोई खील भर के, कोई मिठाई रख के ये पूजी जाती है। तो ये पकने के बाद कलर किया जाता है इस पे? ये कलर नहीं, इस पे कलर नहीं होगा। अच्छा, इस पे कलर नहीं होगा? ये लाल ही हो जाएंगी भट्टी में। तो फिर इनको गोवर्धन पे भर के रखते हैं। अच्छा, गोवर्धन में इनमें दूध भर के देते हैं, कोई खीर भर के रखता है, कोई पानी उनको पूछता है। अच्छा।
तो आप ये जो कह रहे हो कि जिस तरह से पकाया जाता है, ये अपने पकने में ही ये वो हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, मतलब इनको पेंट की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको दिखाया था ना वो दिया उठा के, तो ऐसे ही लाल हो जाएंगे। ऐसे लाल हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो काले पड़ जाएंगे। हाँ जी, ज्यादा हो जाएंगे काले पड़ जाएंगे। अगर किसी को पेंट करवाना तो पेंट करके भी देते हैं हम। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे दिवाली के त्योहार को? आपकी कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे दर्शकों को? इसमें तो बालक बच्चे बहू बेटी सारी लग रही है मेरी, देख लो आपके सामने। कितने समय से आप ये सब तैयार करना शुरू कर देते हो? हमें तो 6 महीने हो गए करते करते, बारिश से पहले ही लग जाते हैं इसे काम करने के लिए। अच्छा, बेमौसम बारिश भी हो जाती है, अभी हमने देखी, तो उससे नुकसान भी हो जाता होगा। नुकसान तो इतना होता है, आप देखो फुट्टे पड़े हैं, सारी चीज फुट्टी पड़ी हुई है। लागत कितनी आती है? लागत इसमें जी 10,000 की तो मट्टी की ट्रॉली आती है, और ये 4-4, 5-5 हजार की गाड़ी आती है उपड़ों की। और पूरे दिन मेरा परिवार बहू बेटे देख लो दुखी हो रही है, पूरे दिन लगे रहे। नहीं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन जब लोगों के घरों में दिए पहुंचते तो उसका एक आपको मुनाफा भी तो मिलता होगा। हाँ, उनका मिलता है, मुनाफा मिलता तभी तो काम करते हैं जी। तभी तो आप सालों से लगे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। अभी इसी चीज से जी पेट भर रहे हैं हम तो, इसी चीज से, हमारे कौन सी नौकरी थोड़ी नहीं सरकारी, इसी चीज से ही कर रहे हैं हम तो जी गुजारा। नहीं, तो अब आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत के लिए कहा जा रहा है कि जो जिसमें हमारे देश के लोगों की मेहनत की खुशबू हो, उन चीजों को खरीदे, तो अब तो और भी ज्यादा आप लोग को मुनाफा होने वाला है। मुनाफा जी इतना कोई नहीं देता, जो रेट चल रहा है वही देगा, कोई फालतू थोड़ी नहीं देके जाएगा हमारे से, कोई नहीं देता फालतू। जो अभी इसका क्या है, 3 रुपए तो इनमें कोई बढ़ोतरी होती है इनके रेट में? इसकी कोई बढ़ोतरी नहीं है जी, हमारे लिए कुम्हारों के लिए बढ़ोतरी नहीं है। तो ये आप लोग जिस तरह से बनाते हो, तो अब धीरे धीरे अगर आप लोग बढ़ोतरी इस पे करें तो ऐसा भी नहीं होता? ज्यादा बढ़ोतरी क्या, 50 पैसे बढ़ जाएंगे इनमें, ज्यादा थोड़ी नहीं बढ़ते इनमें। अच्छा, बाजारों में अलग अलग तरह के दियों की डिमांड है, तो यहाँ पर भी वो दिए मौजूद हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। ये आपने खुद बनाए हैं? हाँ जी, खुद बनाए हैं हमने। अच्छा, ये किस तरह से बनते हैं? इनके लिए कुछ अलग सा होता है? ये जी चाक पे बनते हैं, फिर इनकी हम कलर करके फिर इनकी ऊपर ये गोल्डन कलर करते हैं हम। तो इनको जो आपने इस तरह से ये देखिए पूरा शेप दे रखा है, ये कैसे? चाक पे बनते हैं, इन पे एक मनिया होता है, मोती वो लगता है, फिर ये डंडी है ना, हाथ से जोड़ी है हमने। अच्छा, ये आपने हाथ से जोड़ी है खुद से? देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। इसको एक अलग सा दिया भी है और एक अलग सी शेप दी गई है। क्रिएटिविटी की आप देखिए मिसाल देनी पड़ेगी कि किस तरह से इन्होंने ये काम कर रखा है, और आपने कौन से अलग अलग बनाए हैं। वाकई ये अपने आप में तारीफे काबिल है कि किस तरह से इन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं। देखिए ये छोटे दिए हैं, ये अमूमन घर में हम भगवान के आगे इन दियों को जलाते हैं, श्री राम का स्वागत करते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे की और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो डिमांड है उसमें ये भी बहुत अपने आप में तवज्जो रखते हैं। और वो आपने गुल्लक बना रखे हैं, गुल्लक है जी, ऐसी थी, ये पेंट किया हमने, खुद से बनाई गई है। और पहले ऐसे नॉर्मल थी बिल्कुल, जिस तरह से जलाया जाता है, इनका भी सेम प्रोसेस होता होगा। ठीक है, उनको सजा वजा कलर करा, फिर उनको ऊपर गोल्डन कलर करा, अपने हाथों से किया है। फिर वो तो इनको ये सेम प्रोसेस के साथ गुल्लक बनाए गए और उसके बाद इनको कलर किया गया। हाँ जी, फिर देखो ऐसे कलर किया, देखो देखिए ये और भी तरह से जब कलर किया गया तो ये इस तरह से बन गया। और मार्केट में जाकर आप देखिए खुद ही आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि पहले तो नॉर्मल थे, उसके बाद इन पे कलर किया गया। तो जब तक ये अपनी सोच को बढ़ा के इन्होंने इस पे काम किया तो उसका अलग लागत और मुनाफा दोनों तरह से होता है। आप इसमें आपने क्या क्या किया है? इसमें जी हमने साफ करके पहले इस पे ये कलर करा लाल रंग का, फिर ये सूखने के बाद में फिर ये गोल्डन। ये आपने एक डिजाइन भी बना रखी है? हाँ, ये डिजाइन ये चाक पे ही बनते हैं, हाथ से मोती मनिया रहता, मोती से ऐसे कर देते तो बन जाता है ये। अच्छा, ये मोती से आपने बना रखा है? वो रखे होंगे मोती। तो देखिए अलग अलग तरह की चीजें मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस पे? क्या है, कैसे, आपने कितनी मेहनत लगती है? हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। कितने समय से आप लोग ये काम शुरू कर देते हैं? हम तो ये 12 मास का काम रहता है हमारा, तो मिट्टी का 12 महीने का रहता है। अच्छा, मिट्टी भी कुछ अच्छी ही चाहिए होती है? चिकनी मिट्टी चाहिए जी। तो चिकनी मिट्टी आपको हर जगह पे मिल जाती है या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है? बहुत दूर से मंगानी पड़ती है। मंगानी पड़ती, तो उसमें भी काफी ज्यादा लागत वगैरह लग जाती होगी। 10,000 की ट्रॉली गिर के जाती है। अच्छा, तो कहाँ पे आसानी से वाली मिट्टी मिल जाती है? क्योंकि मिट्टी को आप लोग शायद उसके बाद फोड़ते भी हैं, फिर सुखाते हैं। गिल्ली मिट्टी के नहीं बनते ना, ये पहले सुखाते हैं, फिर इसको फोड़ते हैं, फिर इसमें भिगोते हैं। ये बेवनी रखे ना, ऐसे ही गैल गैल फैलाते रहते हैं, रोज कूटते रहते हैं, इतनी इतनी रोज सुखाते रहते हैं। मतलब रोजाना का ही काम बन जाता है आपका? अच्छा ठीक है। और उसके बाद आप ये पेंट करके फिर बाजारों में, पेंट सूखने में कितना टाइम लगता है? पेंट जी के साथ साथ सूख जाता है, लड़की करने लग रही है हमारी। अच्छा,
तो ये साथ से सूख जाता है, उसके बाद इससे आप बाजारों में बेचते हैं। हाँ, इसे अभी गोल्डन कलर हो होगा इसके। अच्छा अच्छा, अब देखिए ये सिंपल है, ये भी बाजारों में जाने लायक है, लेकिन इसको कुछ अलग सा हमें बनाना है, इसलिए अब यहाँ पर गोल्डन पेंट होगा, जैसे गुल्लक को। जैसे गुल्लक को किया था अभी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे पेंट होगा। जब ये बाजार में पहुंचेंगे तो और भी ज्यादा ये अट्रैक्टिव दिखेंगे, आकर्षण का केंद्र दिखेंगे और लोग इसकी ओर बढ़ेंगे। इनका क्या भाव रहता होगा? इनका जी 10 के 5 देवे। अच्छा, तो ठीक है, धीरे धीरे किस तरह से बदलाव हो रहा है हम आपको हर एक चीज बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से दिखाते जा रहे हैं। आप आगे भी और चीजें अभी हमारे साथ देखेंगे। तो अब हम आपको ये भी बताएंगे कि जो दिए हैं उनको कैसे कलर किया जाता है, या फिर उनमें गेरुआ रंग जो लगाया जाता है ये कैसे किया जाता है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। आप दियों को रंग रहे हैं, ये कैसे क्या करते हैं, पूरा एक बार पूरी प्रोसेस बताइए। पूरी प्रेशर तो जी यही है कि इसको घोलते हैं पहले मिट्टी को, फिर ये मिट्टी घोली है आपने? हाँ, लाल मिट्टी घोलते हैं। अच्छा, लाल मिट्टी आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाती है, आपको कहीं से मंगवानी पड़ती है? लानी पड़ती है जी, यहाँ नहीं मिलती। बाहर कहाँ से आप मंगवाते हैं इसे? बाहर गांव में से आती है, दूर से। अच्छा, लाल मिट्टी ही चाहिए होती है क्योंकि इस पे गेरुआ रंग हमें दिखाना होता है। कलर आई, ठीक है, फिर लाल मिट्टी आई, उसके बाद आपने क्या किया? फिर इसको भिगोया, फिर इसको घोला, फिर इसको कलर किया। अच्छा, तो ये जो दिए पकने के बाद आप करते हैं या फिर ये सूखने के बाद? सूखने के बाद करते हैं। अच्छा, तो सूखने के बाद ये कलर करके ये भिगो कर इनको हम एक बार ऐसे इसमें डुबोते हैं और उसके बाद ये ऐसे से हो जाते हैं। हाँ, फिर इसको सुखाकर भट्टी में लगाएंगे, फिर इसको पकाएंगे, फिर ये लाल कलर और अच्छा आएगा। तो सुखाने के बाद आप इन्हें पकाते हैं? हाँ, अच्छा, तो ये जो है, ये दिए जो हैं इनको हमने लाल मिट्टी में भिगोया है और उसके बाद इन पे ये कलर आया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इतना काफी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब सूखेंगे उसके बाद इन्हें भट्टी में, जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, भट्टी में हम इन्हें पकाएंगे और तब 9 घंटे की मेहनत के बाद जाकर जब ये पक जाएंगे तो उसमें एक अलग ही रंग चढ़ेगा और वो रंग होगा, वो जाके बाजारों में देखने को मिलेगा। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि जब दिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उन पर पेंट कैसे किया जाता है, किस तरह से कलर किया जाता है उन पर। और यहाँ पर देखिए दियों को कलर किया जा रहा है और ये आप इसको कलर कैसे कर रहे हैं? ऐसे जी, ऐसे कर रहे हैं, देखो ये कलर कर रहे हैं हम दिए पे, ये ऐसे करके ऐसे सुखा देते हैं, ये कलर आ जाता है फिर इन पे। तो ये आपने पेंट इसमें घोल रखा है? हाँ जी, पेंट घोल रखा है। केवल ये रेड कलर का ही होता है या फिर और भी? नहीं, रेड भी होता है और वो हरा भी होवे, लाल भी होवे, पीला भी होता है। सारे कलर के आप करते हैं? कलर के करते हैं। आप तो फिलहाल लाल रंग के कर रहे हैं हम। अच्छा, और उसके बाद इनको कितना टाइम लग जाता है सूखने में? ये सूखे आपके आँख में सूखे, तो बात करते करते सूख जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर ये पूरा हो गया अपने आप में या फिर और भी कुछ करना होता है इसमें? इनके ऊपर गोल्डन करेंगे इनकी किनारी पे। अच्छा, गोल्डन तो आप फिर एक उससे करेंगे ना, ब्रश से? ब्रश से करेंगे। अच्छा, हाँ जी, ब्रश से करेंगे। फिर उन्हें सूखने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा? नहीं नहीं, वो लेता है टाइम, गोल्डन कलर टाइम लेता है, ये कलर टाइम नहीं लेता। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि बारीकी में उसमें लगाना होता है। ये जैसे किनारी रहती है इन पे कर देंगे गोल्डन कलर। हाँ। इन पे कर देंगे और उसके बाद फिर वो कब बाजार में जाते हैं? ये अब बाजार में बिकेंगे। अब ये बाजार में ही जा रहे हैं क्योंकि मार्केट लग रही है, खरीदारी कर रही है दुनिया, तो इसी मारे ये बाजार के लिए तैयार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, पूरे प्रोसेस को लेकर एक बार? इसको पकाते हैं, फिर कलर भी करते हैं, फिर बाजार में ले जाते हैं, फूट टूट भी हो जाती है। बचा तो के है, पर बस अपना रोजगार। अच्छा, पहले के मुताबिक अब कितनी ज्यादा इसकी डिमांड हो रही है? अब तो इसकी बहुत ज्यादा हो रही है जी। बीच में ऐसा कम हो गया था? बीच में कम हो गया, जब से मोदी आया है ना, जब से इसकी डिमांड हो रही है। चाइनीज बंद करवा दिया इनने, तो अब ये सब कुम्हारों का, ये हरियाणा के वालों के दिए बिक रहे हैं अब। अच्छा, देखिए ये साफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाइनीज बंद हो गया। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हर कोई बढ़ रहा है, जिस तरह से जोर दिया जा रहा है कि हमें स्वदेशी को अपनाना है, तो वहां पर ये खुद बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। ये खुद उस चीज को महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास डिमांड और भी ज्यादा होने लगी है। ये अपनी मेहनत को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और इसके बाद जाकर ये बाजारों में मौजूद हो रहे हैं। तो पहले इसमें कितनी प्रतिशत मान के चले की कमी हो गई थी और अब कितना ज्यादा अचानक से हो गया? ऐसा था कोई 10-20 हजार बनते थे, अब तो 10-5 लाख बना ले वो भी कम पड़ जाते हैं।
अच्छा, ये इसी साल हमें देखने को मिला है या फिर अभी 2-3 साल से शुरू हो गया है? 3 साल से ही हो रहा है। जब से कह सकते हैं कि इसमें एक आत्मनिर्भर भारत का संदेश जा रहा है, आज जब से ही हो रहा है ये। जो मेहनत की जा रही है वो लोगों तक पहुंच रही हाँ, है, वो हमारी और वसूल है। वसूल है। अच्छा, देखिए साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो मेहनत की जा रही है वो वसूल भी है, क्योंकि पहले कुछ हजारों में ही ऑर्डर्स मिलते थे और अब देखिए लाखों में मिल रहे हैं, और लाखों में मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि लाखों में ऑर्डर मिल रहे हैं, डिमांड है, इनकी डिमांड जाके बाजारों में पहुंच रही है, पूरे देश को जगमगा रही है। हमने देखा अयोध्या में कितने लाख दिए जलते हैं, हर एक मंदिर किस तरह से सजता है, हर एक घर को कैसे हम सजाते हैं, इनकी ही मेहनत है। और जैसे मान लीजिए दिए कुछ खराब हो गया अगर, तो फिर इनके लिए ये तो लॉस हो गया हमारा। नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत तो देखो जी, कच्चा काम है तो होता ही है। तो अगर हम मान के चले कि 100 दिए हम बना रहे हैं, तो उसमें से 100 के 100 तो नहीं, लेकिन कितने प्रतिशत दिए सही जाते हैं? 2-4 खराब तो होते ही हैं, देखो 2-4 खराब होते हैं, ज्यादा मिट्टी की उसमें कमी होती है या फिर कभी कभी कुछ धूप के ये तो चक्कर में? कच्चा काम है। अगर हम भट्टी पकाएंगे तो भी खराब होते हैं, यहाँ पकाएंगे तो भी, अगर उतारेंगे तो भी फोड़ देते, हम भी फोड़ देते, बच्चे ही फोड़ देते, कच्चा काम है। फिर कच्ची मिट्टी तो दोबारा यूज हो जाती है। मतलब ये है कि ये आखिरी है, इसके बाद हम बाजार में इनको दे देते हैं। अच्छा, हमने आपको सारी चीजें बताई कि चाक पे कैसे होता है ना। सबसे पहले तो हमने आपको ये भी बताया था कि मिट्टी अलग से मिट्टी लाई जाती है जो अच्छी मिट्टी हो, और इसके बाद उनको चाक पे शेप दिया जाता है, फिर उनको गेरुआ रंग रंगा जाता है ना। और भी बीच में कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा काम किस में होता है, सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगती है? देखो जी, सारे काम में मेहनत ही मेहनत है। कुम्हार जैसे इसमें आपने एक पेंट करके बस निकाल के रख दिया, फिर आपने गोल्डन किया, उसमें हम समझ गए मेहनत है, गोल्डन लेकिन बनाने में बहुत मेहनत है, चलो समझ गए। लेकिन इसके बाद जो हमने एक पूरा स्टेप देखा है, तो उस पूरे में क्या भट्टी में ज्यादा मेहनत लगती है, या गेरुआ रंग रखने में, या मिट्टी को ढूंढने में ही मेहनत लगती है, किस में ज्यादा? शुरू से आखिर तक मेहनत ही मेहनत है इसकी। तो आप भट्टी से मतलब मट्टी फोड़ने से लेके और जब तक ना ग्राहकों के पास जाएगा, जब तक मेहनत ही मेहनत है इसमें। तो सारे काम में मेहनत है मट्टी के में। अच्छा, कुछ ऐसा भी आप लोग को मिला है कि एक ऐसी डिमांड आई हो कि इस तरह के नहीं, इस तरह के हमें दिए चाहिए, या इस ये होना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? हाँ, आती है, कई सालों से चल रही है। जो और मतलब ग्राहक मांगता तो वो ऑर्डर भी पूरा करते हैं हम। अच्छा, आप ऑर्डर पूरा करते हैं, तो कब से आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं? ये तो हमारे ऑर्डर तो जैसे अब दिवाली खत्म होगी, इससे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे अगली दिवाली के लिए। अच्छा, देखिए ये एक बिल्कुल ही अलग चीज बताइए कि अभी तो दिवाली, ये जो दिवाली है, और अगली दिवाली के लिए अभी से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, तो क्योंकि लाखों में ऑर्डर आते हैं तो आपको बनाने में भी टाइम लगता होगा। टाइम लगता है बनाने में। एक दिन में 8-10 हजार दीवा मुश्किल से उतरता है, 5 हजार भी उतर जाता है, कभी 8 हजार भी उतारते हैं। जब सुबह बैठते हैं, रात तक बैठे, जब 8-7 हजार दीवा उतरता तो दिन रात इसी में जा रहा है? है, इसी में ही जाता है हमारा। अच्छा, आप एक और चीज हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि जब ये हम बाजार में पहुंचा देते हैं दियों को, और उसके बाद ऐसा भी होता है कि अब और भी ज्यादा स्टॉक मंगाया जा रहा है? हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है, और भी ज्यादा ले जाने पड़ते हैं, और भी ज्यादा कलर करने पड़े। मतलब बहुत हिफाजत भी करनी पड़ती होगी, बारिश कभी भी हो जाती है। अच्छा, ठीक है, तो देखिए हमने आपको ये चीजें बताई कि कैसे कैसे पूरा काम होता है ना। और आपको हमने ये भी बताया है कि देखिए रंग दिए गए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है जो हमने रंग किया है, लेकिन उसके बाद जब हम इसको गोल्डन रंग रंगते हैं, क्योंकि जब हम लाल पे एक सुनहरा कलर चढ़ाते हैं तो वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बन जाता है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो बारीकी से हमें करना पड़ता है। तो हर एक चीज में समय लग रहा है, हर एक चीज में मेहनत लग रही है। स्वदेशी अपनाने का जो जोर दिया जा रहा है वो भी होते दिख रहा है। लगातार तमाम चीजें हमने आपको बता रखी हैं, और आपको ये भी बताया है कि कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। तो हमने आपको सारी चीजें बताई कि दिया जो घर घर को रोशन करता है वो आखिर कैसे बनता है। सारी चीजें आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से बताई हैं, क्रम में बताई हैं कि सबसे पहले मिट्टी को खोदा जाता है, देखा जाता है कौन सी मिट्टी दिया बनाने लायक है, फिर उसे सुखाया जाता है, उस पर रंग किया जाता है, दिए की शेप दी जाती है, न जाने कितनी सारी चीजें करके एक दिया तैयार होता है और आपके और हमारे घर को जगमगाता है। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर दिए की कहानी में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।